आज हम लोग मानव विकास के प्रश्नों का उत्तर सीखेंगे। इसमें स्क्रीन पर कुछ देर के लिए लिखी हुई सामग्री बिना आवाज की दिखेगी। पहले ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए. आकार में वृद्धि, बी. गुणों में धनात्मक परिवर्तन, सी. आकार में स्थिरता या डी. गुणों में साधारण परिवर्तन। इसका सही जवाब है बी. गुणों में धनात्मक परिवर्तन। अगला सवाल है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? ए. प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बी. डॉक्टर महबूब उल हक, सी. एल.एन. सैंपल या डी. रैट जेल। इसका सही जवाब है डॉक्टर महबूब उल हक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? ए. नॉर्वे, बी. अर्जेंटीना, सी. जापान या डी. मिस्र। इसका सही जवाब है मिस्र। अब है अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, जिसका जवाब आपको न्यूनतम 30 शब्दों में देना है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता का संबंध किससे है? सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता का संबंध किससे है? सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के अंतर्गत आध्यात्मिक, भौतिक और गुणात्मक पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार हम इसे लिखेंगे, आध्यात्मिक, भौतिक और गुणात्मक पक्षों के साथ विकास राष्ट्रीय प्रसन्नता कहलाता है। भूटान विश्व का एकमात्र देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को मान्यता दी है। सवाल है, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं? अब इस सवाल का जवाब यदि हम लिखेंगे तो सबसे पहली बात है कि कोई व्यक्ति स्वच्छ एवं स्वस्थ लंबी जिंदगी के साथ बेहतर ज्ञान और उत्तम जीवन स्तर की अपेक्षा रखता है। मानव विकास का यह महत्वपूर्ण पक्ष भी है। उत्तम जीवन स्तर के लिए लोगों की पहुंच संसाधनों तक हो और स्वस्थ एवं लंबी जिंदगी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो और बेहतर ज्ञान के लिए शिक्षा मूलभूत क्षेत्र है। इसका जवाब हम इस प्रकार लिखेंगे, स्वच्छ एवं स्वस्थ लंबी जिंदगी, बेहतर ज्ञान की प्राप्ति, उत्तम जीवन स्तर मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अतः मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र
निम्नांकित हैं: संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, दूसरा सवाल है मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण घटकों का नाम लिखिए। क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। हमने मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण घटक आपको पहले बताया है। अब इस सवाल का जवाब हम लोग इस प्रकार लिखेंगे: मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण घटक निम्नांकित हैं: क्षमता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता और चौथा सशक्तिकरण। अगला सवाल है मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मानव विकास सूचकांक के लिए स्कोरिंग 0 से 1 के बीच किया जाता है। प्राप्त स्कोर के आधार पर देश को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: उच्च, मध्यम और सामान्य सूचकांक वाले देश। अब सवाल उठता है कि इस सवाल का जवाब हम कैसे लिखेंगे। इन बातों को डालते हुए हम इसका जवाब इस प्रकार लिखेंगे: मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है, जो निम्न 3 प्रकार का होता है। पहला, उच्च सूचकांक वाले देश जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है। दूसरा, मध्यम सूचकांक वाले देश जिनका स्कोर 0.5 से 0.799 के बीच है। और तीसरा, निम्न सूचकांक वाले देश जिनका स्कोर 0.5 से नीचे है।